आज की डेट में ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि टाइल कौन सी यूज़ करें, मैट फिनिश की या फिर ग्लॉसी फिनिश की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है एंड किस एरिया में कौन सी टाइल आपको लगानी चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के साथ। तो अगर मैं बात करूं ग्लॉसी टाइल की, तो ग्लॉसी टाइल ना एक थोड़ी चमक होती है उनके ऊपर, तो एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन, एक मिरर इफेक्ट क्रिएट करती है। तो अगर आपका रूम छोटा है एंड आप चाहते हो कि वो देखने में बड़ा लगे, तो उस केस में ना आपको हमेशा एक ग्लॉसी टाइल यूज़ करनी चाहिए। लाइक आपका लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मैट टाइल्स ना, अगर आप चाहते हो कि यार आपका एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको एक रस्टिक लुक चाहिए, तो उस केस में हम मैट टाइल का यूज़ करते हैं। आपको लेकिन ध्यान रखना कि जो मैट टाइल है उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं, छोटा रूम हो गया या फिर हो गया आपका बेसमेंट जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, तो वहाँ पे हम मैट टाइल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो आपके एरिया को और डार्कर और छोटा दिखा सकता है। सेकेंड ना, जो आपकी ग्लॉसी टाइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होती है क्लीन करना। उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा आया तो आप इजीली पोछा लगा के उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मैट टाइल्स होती है ना, उनको थोड़ा साफ़ करना डिफ़िकल्ट है। आपको एक प्रॉपर प्रेशर देना होगा साफ़ करने के लिए, वो बहुत ईज़िली वाइप ऑफ नहीं होता है। थर्ड ना, जो आपका ग्लॉसी फिनिश टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लुक देता है, तो परफेक्ट है किसी भी होम इंटीरियर के लिए। लेकिन जो आपका मैट टाइल है वो एक रस्टिक लुक देता है, तो वो आपको यूज़ करना है जहाँ पे आपका वेट एरिया हो, लाइक किचन हो गया, बाथरूम हो गया, या फिर कोई कमर्शियल स्पेस है जहाँ पे बहुत हेवी फुटफॉल होने वाला है, लाइक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया। तो वहाँ हम प्रेफर करते हैं मैट टाइल, ताकि अगर लोग बहुत स्पीड में चल भी रहे हैं तो वो फिसले ना, उन गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की ना, तो जो ग्लॉसी टाइल्स होती है ना वो रिफ्लेक्शन देती है, इसके साथ साथ ना अगर वहाँ पे स्क्रैचेस हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड ग्लॉसी टाइल्स में स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने कोई फर्नीचर को खिसकाया है तो बहुत ईजिली एक स्क्रैच क्रिएट हो सकता है। मैट टाइल है, स्क्रैचेस कम विजिबल होते हैं एंड कंपैरेटिवली स्क्रैचेस कम पड़ते भी हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी ग्लॉसी टाइल्स। सेकेंड ना, जो हमारी ग्लॉसी टाइल्स हैं वो बहुत बार स्लिपरी हो जाती हैं। अगर आपने अभी अभी उसको वेट किया है या कुछ पोछा लगाया तो वो बहुत बार स्लिपरी हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी मैट टाइल्स हैं वो बिल्कुल नॉन स्लिपरी रहती है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है आपके किसी भी वॉशरूम के लिए और किचन के लिए। एंड एक और चीज़ ना, अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की ना, तो पॉलिश टाइल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू मैट टाइल। ऑल्दो साइज़ का डिफरेंट है, ब्रांड का डिफरेंट है, लेकिन स्टिल कॉस्ट वाइज ना आपको ग्लॉसी टाइल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी टाइल्स यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप ना, जो हमारी वुडन फ्लोरिंग होती है, वुडन टाइल्स होती हैं, उनको आपको कभी भी ग्लॉसी फिनिश में नहीं लेना, बिकॉज ग्लॉसी फिनिश में ना वो बहुत ज़्यादा गोडी लगती हैं। वो हमेशा मैट फिनिश में ही अच्छी लगती है एंड बेस्ट है किसी भी बेडरूम में या फिर टेरेस पे या फिर अपने बालकनी में यूज़ करने के लिए। कि ना जितनी भी आपकी मोरक्कन टाइल्स होती हैं, अगेन ये वाली टाइल्स सिर्फ आपको मैट लुक में ही अच्छी लगती है। अगेन अगर आप इन टाइल को लेके आओगे ग्लॉसी लुक में ना, तो कहीं ना कहीं इनकी जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी चीप लगती है। तो जितनी भी आपकी मोरक्कन टाइल्स हैं उनको आपको हमेशा मैट लुक में ही यूज़ करना है, एंड दे आर बेस्ट किचन के लिए, आपकी बालकनीज के लिए एंड आपके बाथरूम के लिए। थर्ड ना, जो हमारी मार्बल फिनिश टाइल्स होती हैं, ये एक ऐसी टाइल्स है जो आपकी मैट लुक में एंड ग्लॉसी लुक में, दोनों ही लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। तो हम प्रेफर क्या करते हैं कि जो आपकी मैट फिनिश टाइल्स हैं वो आप फ्लोरिंग पे यूज़ कर लो, एंड जो ग्लॉसी फिनिश टाइल्स है वो आप अपनी वॉल पे यूज़ कर लो। फोर्थ ना, जितनी भी ज्योमेट्रिकल टाइल्स होती हैं, लाइक ब्रिक शेप हो गया या फिर हेक्सागन या पेंटागन हो गया या फिर कोई सॉलिड कलर हो गया, ब्लैक वाइट रेड कुछ भी, तो ये जो टाइल्स है ना, ये दोनों ही फिनिश में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। होम इंटीरियर्स में ना हम लिविंग, डाइनिंग एंड किचन की फ्लोर पे प्रेफर करते हैं कि ग्लॉसी टाइल्स ही दे, बिकॉज उसको क्लीन करना बहुत ईजी है। किचन में ना कई बार हम फ्लोर पे मैट टाइल्स भी देते हैं। अगर आपका काफ़ी बड़ा सा एरिया है एंड यू वांट कि
आपका किचन एक सेपरेट पार्ट बने, लिविंग डाइनिंग का पार्ट ना हो, तो उस केस में हम फ्लोरिंग को अलग करके मैट का पार्ट भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपका जो घर है वो छोटा सा है तो उस केस में वी प्रेफर कि हम सेम फ्लोरिंग रखें ताकि घर देखने में बड़ा दिखाई दे। किचन की वॉल पे अगेन आपको हमेशा ग्लॉसी टाइल्स ही देनी है ताकि आपका जो भी कुकर की छींटे हैं वो ईजिली आप साफ़ कर पाओ। फोर्थ ना, जो आपके बेडरूम्स है वहाँ पे आप मैट टाइल्स दे सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। वहाँ पे यू वांट कि एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर हो। एंड साथ साथ ना, अगर यू वांट कि रूम छोटा है एंड आपको बड़ा दिखाना है तो उस केस में ना आप ग्लॉसी टाइल्स में भी जा सकते हो। बाथरूम के फ्लोर पे हमेशा मैट या फिर नॉन स्लिपरी टाइल्स ही होनी चाहिए। एंड जो आपका वॉल है उस पर अगर आपका जो एरिया है बाथरूम का वो 50 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो हमेशा आप मैट में जा सकते हो, बिकॉज मैट ना एक मॉडर्न लुक देता है। लेकिन अगर 50 स्क्वायर फीट से छोटा है तो हमेशा आपको यूज़ करनी है ग्लॉसी टाइल्स ही। एंड जो बैल्कनीज है उसके अंदर आप हमेशा यूज़ करना मैट टाइल्स ताकि वहाँ पे फिसलन ना हो बारिश की वजह से। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।